हालेलुया, शालोम प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके घर और घराने में परमेश्वर पिता अद्भुत चमत्कार को करे। आज की प्रार्थना जो है वो विशेष करके माता पिता लोग अपने बच्चों के लिए करें। हालेलुया, ये प्रार्थना आपके परिवार के लिए, खासकर बच्चों के लिए है। और मैं चाहूंगा कि वो बच्चे जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं और जो माता पिता अपने बच्चों को आज्ञाकारिता के साथ इस वीडियो को बताएंगे, मैं उन लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि मैं पास्टर रक्षित जोसेफ उन सब बच्चों को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप निश्चय वो आशीषों को प्राप्त करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं बहुत बदमाश था, बहुत मस्ती करता था। मेरी शिकायत मेरे घर में हर दिन आती थी, हर दिन मतलब हर दिन। मैंने चोरी की, प्रभु जानता है, मैं अंगीकार कर रहा हूं। मैंने गलत संगति की, मैंने गलत चीजें देखी, बोली, और खाने में मैंने बस गंदी चीजें खाए और नहीं हूं। शराब, गुटखा, तंबाकू और ऐसी सारी चीजों से मैं दूर रहा। बाकी और बहुत सारे बुरे काम जो होते हैं, ऐसे लड़कों के साथ मैं रहा हूं, ऐसे बच्चों के साथ मैं रहा हूं, और गलत दोस्ती में मैं ज्यादा समय मैंने अपना दिया है। परंतु मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं जब बढ़ रहा था, मेरी माँ मेरे को एक बात बोलती थी, बेटा आज सुबह तूने बाइबल पढ़ा। मेरी माँ मेरे को हमेशा एक बात बोलती थी, जब भी मैं सुबह उठता था, शाम होती थी, तूने बाइबल पढ़ा। हम 4 भाई बहन और हमको हमारी माँ एक बात बोलती थी, बच्चों तुम लोगों ने नीति वचन पढ़ा क्या? आज का नीति वचन पढ़ा। और बाइबल इस प्रकार से मुझको और आपको बोलती है, बहुत ध्यान से अगर आप नीति वचन को पढ़ेंगे तो मैं ऐसा बोलूं, निश्चय आप उन बातों को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, बहुत ध्यान से समझिएगा और आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज 12 तारीख है और इस बात को बताना चाहता हूं। मेरी माँ हमेशा मुझको इस बात को बोलती थी और मैं आज 12 तारीख उसके पहले वचन को पढ़ रहा हूँ। बोलता, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। बहुत ध्यान से सुनना, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीका है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को आप अपने जीवन में बैठा लीजिए। जितने भी बच्चे, जितने भी माता पिता मुझे इस समय सुन रहे हैं, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीका है। जो भले मनुष्य से तो परमेश्वर प्रसन्न होता, परंतु जो बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। और मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा। मेरी माँ हमेशा जो बात मुझको बोलती थी, बेटा तू वचन को पढ़, नीति वचन पढ़, नीति वचन पढ़। और नीति वचन का जो लिखने वाला है सुलेमान बादशाह, जिसने नीति वचन को लिखे हैं, मैं एक बात बोलूं, बहुत बुद्धिमान राजा था। हालेलुया। मैं एक बात आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ। नीति वचन 22 उसके 6 के अनुसार बाइबल क्या बोलती है? बोलता है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, और न वह बुढ़ापे में भी उससे हटेगा। बोलता है जिससे उसको चलना चाहिए, और लिखा हुआ है वह उससे बुढ़ापे में भी ना हटेगा। अब बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। अगर मेरी माँ ने मुझे नहीं बताया होता, अगर मेरी माँ मेरे पीछे नहीं लगी होती, मेरी माँ मेरे पीछे नहीं लगी होती, रक्षित बाइबल पढ़, रक्षित मीटिंग में जा, रक्षित सुबह जल्दी उठ, रक्षित ठीक से बैठ, रक्षित टीवी ज्यादा नहीं देख, रक्षित तू बाइबल में ये बातें कर, रक्षित गलत लड़कों की संगति में नहीं जा। मेरी बहनों को भी मेरी माँ बोलती थी, उन लड़कियों की संगति नहीं करना, उस परिवार में नहीं जाना, उस जगह पे खड़े नहीं होना। बाइबल बोलती, बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना, ताकि वो बुढ़ापे में भी ना हटेगा। मैं एक बात बोल रहा हूं, मेरा प्रभु जानता है इस बात को। मेरे को 26 साल जॉब के हो गए, 26 साल
मेरे ऑफिस का एक भी व्यक्ति मेरे पीठ पीछे और मेरे पीठ के सामने वो इस बात को, मेरे मुंह पर वो इस बात को कभी नहीं बोल सकता, कोई भी व्यक्ति, कि कभी मैंने कोई भी गलत चीजें खाया पिया या किया हूं। मैं क्यों इस बात को बोल सकता हूं? क्योंकि वो मेरी मां थी, मेरी बड़ी माँ लोग थी जिन्होंने मेरे को शिक्षा उस मार्ग की दी। मैं तो मेरी माँ के पास बहुत लेट आकर रह के पला बढ़ा हूँ, परंतु मैं मेरी दो बड़ी माँ लोगों के पास रहकर पला बढ़ा। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, वो अनमैरिड थी, उन्होंने बच्चा को जन्म नहीं दिया, उनको नहीं कोई आइडिया था कि बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता। वो मेरी बहुत पिटाई होती थी। मैं आज आप लोगों को साफ बोल रहा हूं, जितने जवान बच्चे, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर माता पिता आपको डांट रहे हैं, जवान बच्चों, जवान बेटियों बेटियों, अगर वो आपको कपड़े के लिए, आपको जाने के लिए, आपको आने के लिए, आपको पढ़ाई के लिए वो आपकी भलाई कर रहा है, आज की रात इस बात को सुन लेना, क्योंकि एक दिन ये वचन आपको न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा कर देगा। क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए प्रार्थना करी थी, मेरी माँ ने, जो मैं इतना बिगड़ेल था, मुझे इस वचन की शिक्षा दी। मेरे उन मौसी लोगों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं उन प्रभु के दास और दासियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और आज मैं प्रभु की सेवा कर पा रहा हूं। मैं एक बात और बोल रहा हूं, मैंने हर प्रकार के गलत रास्तों को देखा है और देखकर आकर मैंने उन सबको छोड़ा है। अब मैं एक बात बोलूं, बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है सही मार्ग पे चलना। बिगड़ने के लिए तो बहुत सरल होता है। मैं एक बात बताऊं, किसी भी चीज को बनाना बहुत कठिन होता है, बिगाड़ देना तो 1 सेकंड की बात है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और थोड़ी देर के और जस्ट आप इस वचन को सुनते हुए लोग बकवास कर रहा पास्टर, और आप अनलाइक करके चले जाओगे, 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड, आप बोलोगे फालतू की बात कर रहा। परंतु मैं आज आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं दिल की गहराई से, अगर ये बाइबल का वचन मेरे जीवन को बदल सकता है, मेरी परिस्थिति को बदल सकता है, मुझको आशीष दे सकता है। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं प्रियो, गवर्नमेंट जॉब में परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं हजारों लाखों लोगों तक प्रार्थना को कर पा रहा हूं। क्यों? मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है जो प्रभावशाली बनाता है। ये परमेश्वर का वचन है जिसने मुझको इस मार्ग में चलने की शिक्षा दिया है। मैं एक बात बोलूं, उन दुष्ट बातों से परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार मुझे छुड़ा कर रखा है। मैं सारी बातों में परमेश्वर को महिमा देता हूं। आज से बच्चों प्रभु के पीछे चलना शुरू करें, आप देखेंगे आपकी दशा बदल जाएगी। हो सकता मेरी बात आपको बुरी लगे, क्षमा करना, परंतु गलत मार्ग में नहीं जाना। एक दिन ये वचन आपसे जरूर बातचीत करेगा। अगर जो व्यक्ति डांटे जाने पर भी नहीं मानता, एक दिन उसका विनाश हो जाता है। इसलिए आज ये बात अगर आपको बुरी लग रही है, 2 रोटी ज्यादा खाना, परंतु परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख लेना, क्योंकि इस वचन के अनुसार आपके जीवन में आशीष जरूर आएगी। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में मेरे इन प्रिय लोगों को, इन प्रिय परिवार को, इन प्रिय बच्चों को, बेटे और बेटियों को, हो सकते हैं मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरे सगे संबंधी और वो बच्चे, मेरे नीज नेफ्यूज, मेरे कजन, मेरे भाई बहन के बच्चे और इवन मेरे खुद के बच्चे जब इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनसे तू बोलो, बातचीत कर। प्रभु आप जानते मैंने कैसे कैसे काम किया, आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है। गंदे काम, बुरे काम, बुरी चीजें देखना, बोलना, सुनना, बुरे लोगों की संगति, बुरे मार्गों में चलने की संगति, मैंने सब किया प्रभु। परंतु आप आज जानते प्रभु जी कैसे आपके वचन ने बाद में उससे छुड़ाया। माँ की उस शिक्षा के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार मेरी माँ ने प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करी, वचन पढ़ी, पढ़ना सिखाई, पूरे समय बोलती थी रक्षित वचन पढ़ो। नीति वचन पढ़ा क्या?
प्रभु आज मैं उस बात को स्मरण कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता अपनी माँ के लिए, अपनी बड़ी माँ लोगों के लिए, अपने उन प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, उन पासवानों के लिए, उन मिशनरियों के लिए, उन बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए जिन्होंने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और मेरे लिए खासकर प्रभु प्रार्थना किया, और जिन्होंने मेरे को ब्लेस किया प्रभु जी, मैं उनके ऊपर प्रभु आपकी डबल पोर्शन अनॉइंटिंग को, डबल पोर्शन ब्लेसिंग को बोलता हूँ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी उन सबको ब्लेस करना प्रभु जी। और आज की रात में इन प्रिय लोगों के लिए फिर से प्रार्थना करता और इन जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु एक बड़ा परिवर्तन आ जाए, इनकी दशा बदल जाए। ओ प्रभु शराब की गंदी आदत से छुटकारा दे, गुटखा खाने से छुटकारा दे। ओ प्रभु गलत संगति में गलत बेटे, ओ प्रभु जी ये बेटे और बेटियां चलेगा प्रभु जी, गलत मार्ग से इनको छुड़ा कर निकालना प्रभु जी, गलत चीजें बोलना, देखना, सुनना, खाने से इनको बचा ले प्रभु जी, और इनका उद्धार कर यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में इनको उद्धार कीजिए। यीशु के नाम में अगर कोई बच्चा प्रभु वास्तव में अपना जीवन तुझे देना चाहता प्रभु जी, आज की रात प्रभु जी उसका उद्धार कर प्रभु जी। अगर प्रभु मेरे परिवार का कोई भी बच्चा इस वचन को सुन रहा प्रभु जी, प्यारे पवित्र आत्मा आज तो इनका उद्धार कर, आज तो इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे। न्याय के दिन ये ना बोले कि चाचा, मामू, अंकल, मास्टर, भैया आपने हमें नहीं बताया। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाला हर व्यक्ति प्रभु जी यीशु के नाम में छुटकारे को प्राप्त करे। मैं प्रार्थना करता हूं ये सब माता पिता जो प्रभु इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग के देने पाए जिस पर उन्हें चलना है, ताकि वो बुढ़ापे में भी उनसे ना हटे। हाँ प्रभु इन 26 वर्षों में प्रभु जी आपने जॉब में प्रभु ऐसे स्थान में प्रभु जी जहां सब प्रकार की बातें होती, वहां पर आपने बचा कर रखा। मैं तेरा धन्यवाद करता, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु जी, जिस प्रभु ने मुझे यहां तक संभाला वो आप लोगों को भी संभालेगा, वो आपको भी बल देगा जवान, वो आपको भी शक्ति देगा, और वो आपको परीक्षा से निकालने में सामर्थ्य, वो सहने से बाहर परीक्षा में नहीं जाने देगा। आज उसके वचन को थाम ले, आज उसके वचन को थाम ले। वो परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए और प्रभु इन सब जवानों को उद्धार हो यीशु के नाम में। मेरी यही प्रार्थना प्रभु जी, बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए, दुष्ट शक्तियों का प्रभाव इनको छोड़कर चला जाए, गलत चीजें इनके जीवन से दूर, गलत फ्रेंडशिप दूर हो जाए प्रभु जी यीशु के नाम में। गलत चीजें जो ये खा रहे, पी रहे, पहन रहे प्रभु जी यीशु के नाम में छोड़ दे प्रभु जी, और तेरे रास्तों पर आना जिससे तू प्रसन्न हो प्रभु जी, और तू इनको ब्लेस करे। यही मेरी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मान के सुन और ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इनका उद्धार कर रहे प्रभु, इनका उद्धार करने के लिए तेरा धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते। आमीन, हालेलुया। प्रियो शालोम, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। ये अगर आंसू मेरे बह रहे हैं तो ये मगरमच्छ के आंसू नहीं है, निश्चय मेरा परमेश्वर आपकी दशा को बदल देगा। मैं एक एक जवान के लिए जो इस प्रार्थना को सुन रहा है यीशु मसीह के नाम में, मैं उनके ऊपर उद्धार को, छुटकारे को, आशीष को, ब्लेसिंग को बोलता हूँ। जैसे ही आप इस प्रार्थना को सुनने के बाद आमीन लिखेंगे और आप एक निर्णय लिखेंगे, प्रभु के पीछे मैं आज से चलूंगा, आप देखेंगे जिस परमेश्वर ने मुझको गवर्नमेंट जॉब दिया, जिस परमेश्वर ने मुझको ब्लेस किया, जिस परमेश्वर ने मेरे नाम को बढ़ाया, जिस परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि आज मैं उसकी सेवा कर पा रहा हूँ, वो परमेश्वर आपको भी वैसे ही लेकर जाएगा। आप सबको शालोम, प्रभु आप सबके साथ रहे।